मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पाठ 1 राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं का 20 MVVI वर्षनीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके पहले हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। पार्ट 1 का राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के जो 20 प्रश्नों का सीरीज है, उस 20 प्रश्नों की सीरीज में सबसे पहला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है, आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के वह कौन से 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है भारत के वह कौन से 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर ध्यान से सुनेंगे। इसका आंसर है असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 7 बहनों के नाम अर्थात ये 7 राज्यों के नाम आपको याद हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने सन 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर होगा अयूब खां। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ। इसका आंसर होगा सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा भुट्टो। और अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि शिमला समझौता के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अर्थात शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो थे। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि हमने जितनी भी बातें आपको बताई है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवें नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का आठवें नंबर प्रश्न है कि सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बनाए गए थे? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? इसका आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर यहाँ। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है वर्तमान समय में हमारे देश भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है वर्तमान समय में हमारे देश भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि इन्होंने जो है 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने जो है 25 जुलाई 2017 को जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण
किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, अधिकांश राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस सहमति पत्र को क्या कहा गया? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, अधिकांश राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को क्या कहा गया? तो इसका आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम के प्रसिद्ध भाषण के साथ किस नेता का नाम जुड़ा है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम के प्रसिद्ध भाषण के साथ किस नेता का नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह भाषण जो है 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया था। ठीक है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को यह भाषण दिया था, जिसका नाम पड़ा था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में कैसी नागरिकता है? आपको बताना है भारत में कैसी नागरिकता है। इसका आंसर होगा इकहरी। ठीक है, इसका आंसर होगा इकहरी। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि बलपूर्वक राष्ट्रीय एकीकरण विश्व के किस राज्य के विखंडन का कारण बना? ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, बलपूर्वक राष्ट्रीय एकीकरण विश्व के किस राज्य के विखंडन का कारण बना? इसका आंसर हो गया सोवियत संघ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सोवियत संघ। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, सियाचिन हिमखंड भाग किस केंद्र शासित प्रदेश में है? आपको बताना है सियाचिन हिमखंड भाग किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य का भाग काटकर मेघालय बनाया गया? तो इसका आंसर होगा असम। ठीक है, साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि सन 1963 ईस्वी में असम का भाग काटकर नागालैंड की रचना की गई थी। इसके बाद सन 1971 ईस्वी में असम का भाग काटकर ही मेघालय राज्य का गठन किया गया था। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि भाषा चोला नहीं बल्कि त्वचा के समान है? आपको याद रखना है किसने कहा था कि भाषा चोला नहीं बल्कि त्वचा के समान है। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि अब संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आपको बताना है कि अब संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा 22 भाषाओं की। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों वाले भाग को भारत के चित्र में किस रंग से दिखाया जाता था? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों वाले भाग को भारत के चित्र में किस रंग से दिखाया जाता था? इसका आंसर होगा पीला रंग से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न
अर्थात जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस 20 प्रश्नों की सीरीज में सबसे अंतिम प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां प्रश्न है, दरिद्रता निराकरण का उद्देश्य किस प्रकार के न्याय से है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, दरिद्रता निराकरण का उद्देश्य किस प्रकार के न्याय से है। इसका आंसर होगा आर्थिक न्याय से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न सभी आ सकते हैं, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सहपाठी जो है इस वीडियो से लाभ उठा सके और वे भी अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। इसी के साथ देश के जितने भी विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।